हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस स्टडी व्लॉग। वो कहते हैं ना, सुबह अच्छा हो तो पूरा दिन अच्छा जाता है, लेकिन आज मेरा सुबह ही बहुत लेट हुआ है। सो बेसिकली आज मैं बहुत ज़्यादा लेट हूँ, 9 बजे जा रही हूँ। और ये पुराने टेस्ट सीरीज है, इनको सेल करना पड़ेगा या फिर किसी को देना पड़ेगा। किसी को क्या, रद्दी वाले को ही देना पड़ेगा, बिकॉज अब इसका कोई यूज़ नहीं है। तो मुझे रेडी होते होते बहुत टाइम लग गया, बिकॉज मैंने सैंडविच भी बनाया अपने लिए। और अब मैं जा रही हूँ लाइब्रेरी और 9 बज गया है, सो आई एम लेट। फिर मैंने सोचा इतना टाइम हो ही गया है तो थोड़ा टाइम निकाल के कॉफ़ी बना लूँ अपने लिए, बिकॉज़ पता नहीं, अगर ज़्यादा सो जाओ तो और ज़्यादा पूरा दिन लेज़ी लग रहा होता है। अगर 6-7 घंटे सो रही हूँ तब तो फिर भी ठीक है, लेकिन जैसे ही वो 8.5 घंटे का थ्रेशोल्ड क्रॉस करता है मेरे केस में, तो मुझे पूरे दिन और भी ज़्यादा नींद आ रहा होता है। तो इसीलिए मैंने जल्दी से अपने लिए कॉफ़ी बनाया, और मेरा बीटर ख़राब हो गया था तो मैंने चाय छन्नी से ही बना लिया। ऑल्सो गाइज, अभी आप लोग मेंस का ही पढ़ रहे होंगे, क्योंकि वो एक साइकिल कंप्लीट करना ही है, चाहे प्रीलिम्स हुआ हो या नहीं हुआ हो। लेकिन प्री के लिए जो PYQ एनालिसिस है वो मत छोड़िएगा, वो डेली थोड़ा थोड़ा करते रहिएगा, बिकॉज 2024 के प्रीलिम्स के कंपैरिजन में मेरा 2025 में जो जंप हुआ मार्क्स का, भले ही प्रीलिम्स नहीं हुआ हो, बट आई वाज सैटिस्फाइड दैट जंप के वजह से, क्योंकि गैप था अच्छा खासा। तो वो इसलिए हुआ क्योंकि इस बार मैंने PYQ बहुत तरीके से एनालिसिस किया था, सब्जेक्ट वाइज किया था, टॉपिक वाइज किया था, ईयर वाइज किया था, फिर ट्रिक्स वाइज भी किया था। तो बहुत तरीके से देखा था, और आई थिंक कि उसी में थोड़ा और कमी छूट गया, जिसकी वजह से नहीं हो पाया, जो मैं रेक्टिफाई करूँगी नेक्स्ट टाइम। तो मैं बुक दिखाती हूँ। तो ये वो बुक है जिसको मैंने 2024 में रेफ़र किया था। ये जागृति अवस्थी मैम का है, जो AIR 2 थी, ठीक है। तो इसमें 2024 तक का है, और अभी मुझे यही बुक रिसीव हुआ है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि मैं कुछ नया दिखा रही हूँ, इसको मैंने रेफ़र किया और मुझे यही रिसीव हुआ है। तो मेरे पास पुराना बुक था, इसलिए मैं वो भी दिखा रही। तो ये जो नया वाला बुक है, इसमें 2025 तक का पूरा एडिशन है। तो इनका ये नया वाला एडिशन अभी आया है, जिसमें 31 ईयर्स के है। और लास्ट टाइम मैंने इसी बुक से अपना सारा सब्जेक्ट को कवर किया था। और अगर आप एक बार ओवरव्यू देखना चाहे तो आप देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसमें इस तरीके से ना टेबल ऑफ कंटेंट दिया हुआ है, जिसमें हिस्ट्री अलग से है, ज्योग्राफी अलग से है, जैसे होता है PYQ वाले बुक में, मोस्टली वैसे ही है, ठीक है। बट इसका सबसे अच्छा चीज़ ये है कि इसमें स्पोर्ट्स और जनरल साइंस को अलग रखा है, मतलब साइंस एंड टेक अलग है और जनरल साइंस और स्पोर्ट्स अलग है, और CSAT का भी PYQ आपको देखने को मिलता है। लास्ट टाइम मैंने इसे सॉल्व किया था, मुझे एज सच कुछ इसमें एरर देखने को नहीं मिला, तो आप इसको आराम से खरीद सकते हैं। जैसे मैंने आगे डाला भी है, फॉर एग्जाम्पल इंडियन नेशनल मूवमेंट है, ठीक है। तो इसमें ईयर वाइज जैसे क्वेश्चन आ रखे हैं ना, तो वैसे अरेंज कर रखा है। तो 2025 में जितने क्वेश्चन आए 2024 में आए, अगर किसी ईयर नहीं आए तो वो वहाँ पे नहीं है। उसी तरीके से एक्सप्लेनेशन भी ठीक ठाक दिया हुआ है, मतलब ऐसे बहुत डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन नहीं है, बट गुड टू अंडरस्टैंड है। जैसे फिजिकल ज्योग्राफी का हो गया, तो इसमें ईयर वाइज वो भी डिवाइडेड है। तो इसमें एक्चुअली में आपको फ़ायदा क्या होगा कि जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट से ईयर वाइज कितना क्वेश्चन आया है इधर उधर नहीं देखना पड़ेगा। अब CSAT का भी है, तो इन्होंने कॉम्प्रीहेंशन वाला पार्ट कंपाइल कर दिया है एक साइड, और मैथ्स वाला पार्ट अलग साइड कंपाइल कर दिया है। तो आप कॉम्प्रीहेंशन 1 गो में प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो इसीलिए आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। और ये जो बुक है ये प्लस प्रामेश का पब्लिकेशन है, तो अगर आपको ये बुक लेना हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक चेक कर सकते हैं, और कमेंट सेक्शन में भी मैं पिन कर दूंगी, आप वो भी चेक कर सकते हैं। इसमें 31 ईयर्स का टॉपिक वाइज सॉल्व्ड पेपर है, पेपर 1 भी है इसमें, पेपर 2 भी है। तो बेसिकली आपको अलग अलग नहीं लेना पड़ेगा। और यहाँ पे मैं लाइब्रेरी आई थी और मैं यहाँ पे रिवाइज कर रही हूँ थोड़ा सा अपना नोट्स। मेरे लिए ना रटना बहुत मुश्किल है, मतलब एक टाइम था स्कूल में जब मैं बहुत ईजिली कुछ भी रट लेती थी, और अभी उतना ही मुश्किल होता है मेरे लिए। तो कभी कभी मुझे लाइब्रेरी में पढ़ना भी चैलेंजिंग लगता है। तो ये भी मैं सोच रही हूँ एक्चुअली कि इस मंथ, मतलब जब भी मेरा लाइब्रेरी ख़त्म हो जाए उसके बाद मुझे कंटिन्यू करना है कि नहीं, बिकॉज मैं BPSC का एग्ज़ाम देने जा रही हूँ और उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें को रटना है। और उसके लिए ना मुझे लाइब्रेरी कभी कभी लिमिटेशन सा फील होता है, बिकॉज वहाँ पे कितना भी है तो मैं बोल बोल के नहीं पढ़ सकती, एंड कुछ भी चीज़ को याद करने के लिए मेरे लिए बोल बोल के पढ़ना बहुत ज़रूरी है, और ये अभी से नहीं है, बचपन से है। तो वही मैं सोच रही हूँ कि या तो फिर मैं ऐसा करूँ कि हाफ डे कर लूँ, हाफ डे, या तो फिर मैं प्रॉपर लाइब्रेरी छोड़ दूँ। बिकॉज लास्ट टाइम भी जब मैंने BPSC दिया था तो मैं लाइब्रेरी नहीं जाती थी, घर से दिया था और काफ़ी अच्छा गया था। थोड़े मार्क्स से रह गया, बट इट वॉज़ गुड। और वो चीज़ मुझे फील हो रहा है कि वो शायद कहीं ना कहीं मिस हो रहा है, और मैं नहीं चाहती एग्जाम में मैं 2 ऑप्शन देख के कंफ्यूज हो जाऊँ। और मैं एक चीज़ और क्लियर कर दूँ, जैसे मैंने बोला PYQ एनालिसिस बहुत ज़रूरी है, तो बहुत लोग वीडियो के हेल्प से PYQ एनालिसिस करते हैं। प्लीज़ वो मत करिएगा, वो ना प्रॉपर स्पून फीडिंग है जो आपको नहीं चाहिए। मतलब वीडियो खोल लेते हैं, कर लिया, 100 क्वेश्चन हो गया PYQ एनालिसिस, वो बिल्कुल काम नहीं आता है। बस उससे आंसर पता चलता है, कॉन्सेप्ट पता चलता है। आपको क्या कोशिश करना है कि आप बुक खोलिए, क्वेश्चन देखिए, ऑप्शन देखिए, खुद से दिमाग लगाइए, खुद से आंसर फाइंड करिए,
तो वो रिटेन भी ज़्यादा रहता है और उससे एक अलग ही पर्सपेक्टिव डेवलप होगा। तो उस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बाकी मैंने बुक का लिंक तो ऐड कर ही दिया, तो अब अगर आपके पास नहीं है कुछ अभी तक तो आप उसको बिल्कुल कंसिडर कर सकते हैं। और अभी मैं यहाँ पे एक अपने दोस्त के घर आई थी और उसका बालकनी बहुत अच्छा है, तो मैं वहाँ से व्यू देख रही थी। सामने आम का पेड़ है और मैं थोड़ा देर उसके बालकनी में ही रिवाइज कर रही थी। फिर थोड़ा गर्मी लग रहा था तो मैं वापस अंदर चली गई थी रूम में। एंड पता है मैंने डिनर में क्या खाया, ये गोलगप्पा और लीची, बिकॉज मुझे बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी। सो दिस वॉज it for this video guys. See you guys in the next study vlog and till then keep studying.